हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। पहली बात होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक बड़े बदलाव के बारे में, और दूसरी बात है यूपीटीटी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ सुपर टेट के विज्ञापन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लगातार भीड़ तंत्र है वो बढ़ रहा है और सब लोग प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य के लिए आतुर हैं। तो ऐसे में दोस्तों लगातार चेंजेस किए जा रहे हैं और आपने देखा होगा 68,500 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा जो कह लें बिंदु बना वो ये था कि जो डीएलएड स्टूडेंट्स थे उनके लिए 68,500 शिक्षक भर्ती निकाली गई, लेकिन योग्यता की कमी के चलते अभ्यर्थियों के मतलब जो कट ऑफ मार्क्स हैं या जिनको कह लें पासिंग मार्क्स हैं वो उतने नहीं हो पाए और 22,000 सीट वैकेंट रह गईं, और जिस वजह से बीएड के कैंडिडेट्स का इंक्लूजन हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती में। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा बदलाव हुआ। एनसीटी ने एनआईओएस से डीएलएड करने वाले भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी अलाउड कर दिया है प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक और कड़ी जुड़ी है। भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया जारी हुआ है और ये भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना के अंतर्गत आएगा। 13 अक्टूबर को जारी हुआ है और साफ साफ देखें तो जिसने भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली है उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य है। तो दोस्तों एक और कड़ी जुड़ी है। 3 वर्षीय एकीकृत बीएड हो गया, एमएड हो गया, उनको भी अब प्राइमरी में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। मतलब एक बड़ी भीड़ फिर से प्राथमिक विद्यालयों में जुड़ेगी। तो आप देख सकते हैं आगामी जो समय है वो कितना कठिन होगा, कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा का होने वाला है। तो दोस्तों एनसीटी की तरफ से इनको अलाउड कर दिया गया है और इसके लिए गैजेट भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी हो चुका है। तो ऐसे सभी छात्र जो इन कोर्सेज को कर रखे हैं तो वो लोग भी अब प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर पाएंगे और वो लोग बखूबी 1 to 5 का जो टेट है उसको भी भर सकते हैं। इसी वजह से ये बीच में जारी किया गया है। टीटी के आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसे में ये लोग भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके पहले एनआईओएस से डीएलएड करे हुए जो छात्र हैं वो परेशान हैं। कोर्ट की तरफ से भी इनको प्रोविजनली अलाउड कर दिया गया है, लेकिन पीएनपी यहाँ पर विचार कर रही है। दोस्तों अब दूसरी तरफ हम बात करें तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर चुनौती है, यानी कि रिजल्ट प्रस्तावित वेबसाइट पर टीटी के लिए किए जा रहे आवेदन। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो उत्तर कुंजी आपकी 21 तारीख को जारी होगी और इसके बाद से आपत्तियाँ लेना स्टार्ट होगा और 12 नवंबर को परिणाम घोषित होगा। लेकिन पीएनपी की वेबसाइट एक ही है, उसी वेबसाइट पर टीटी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षक भर्तियों की आपत्तियों को लेने से कार्य प्रभावित होने की आशंका है और इसको देखकर पीएनपी ने विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा शासन से टीटी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईओएस से डीएलएड को शामिल करने के संभावित निर्णय पर भी पीएनपी की नज़र है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा नियोग प्राधिकारी ने एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर को प्रदेश के मंडल मुख्यालयों के जिलों में कराई है। इसकी उत्तर कुंजी जारी की जानी है, जिस पर 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों से जो आपत्तियां हैं वो लिया जाना प्रस्तावित है। उधर पीएनपी की वेबसाइट पर टीटी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक चलेगी। तो ऐसे में अभ्यर्थी आशंका जता रहे हैं कि उसी वेबसाइट पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की आपत्तियां लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसका असर निर्धारित तिथि जो परीक्षा परिणाम तिथि है उस पर भी पड़ सकता है। और इसके अलावा एक और चुनौती है। परीक्षा नियोग प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को भी टीटी में शामिल करने का जो प्रपोजल है वो शासन स्तर को भेज दिया है, जिस पर शासन को निर्णय लेना है।
तो दोस्तों प्रपोजल भेजा जा चुका है, तो अवश्य ही निर्णय लिया जाएगा और इससे ऑनलाइन आवेदन का इनको भी बहुत जल्द मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों क्या करना है, तो ऐसे पक्ष में निर्णय में 1-2 दिन में होने पर सभी के लिए आवेदन के लिए पर्याप्त समय रहेगा। देखिए संजय कुमार जी क्या कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर तक आवेदन लेना पहले ही निर्धारित है टीटी का। ऐसे में पक्ष में निर्णय 1-2 दिन में होने पर सभी के पास आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा। रही बात जूनियर हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा की, जो उत्तर कुंजी की ऑनलाइन आपत्तियां हैं, तो उसके लिए विकल्पों पर काम किया जा रहा है और प्रयास है कि टीटी प्रक्रिया भी निर्धारित कार्यक्रम पर हो और शिक्षक भर्ती का रिजल्ट भी तय समय पर आए। तो दोस्तों अवश्य ही यहाँ पर थोड़ा सा तिहरे मापदंडों पर कार्य करने की वजह से थोड़ा सा चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं और आई थिंक अगर प्रभावित होगा तो एडेड जूनियर का परिणाम ही प्रभावित होगा, क्योंकि दोनों टीटी से जुड़ा हुआ मामला है और 28 दिसंबर को रिजल्ट इनको जारी करना है और एग्ज़ाम भी करवाना है नवंबर में ही। तो ऐसे में टीटी को ये लोग मतलब पोस्टपोन नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि इसका सीधा असर परीक्षा परिणाम और सीधे से आपके परीक्षा पर पड़ेगा। तो ऐसे में टीटी पर एक बड़ा बदलाव तो होगा, लेकिन इसको एक्युमुलेट किया जाएगा और एनआईओएस से जो डीएलएड है उनको भी आवेदन का मौका मिलने वाला है। लाखों छात्र काफ़ी दिनों से परेशान हैं। हालांकि प्रपोजल शासन स्तर को गया हुआ है, अब जल्द ही इसके अनुमोदन होने की आशा जताई जा रही है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बड़ा सवाल, क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या नहीं जारी होगा। सुपर टेट के विज्ञापन को लेकर छात्र चिंतित हैं। तो ऐसे में दोस्तों परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप 100 लोगों से भी बात करेंगे तो 100 में से 99 का यही कहना है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और ये हमारा भी मानना है कि आपका जो विज्ञापन है वो जारी होगा। लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि अक्टूबर में जारी हो जाएगा, नवंबर में जारी हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। ये दिसंबर मिड तक जारी हो सकता है, यानी कि टीटी परिणाम के एक हफ्ते पहले तक 20 से 28 दिसंबर के बीच आपका कभी भी जो नोटिफिकेशन है वो सुपर टेट का जारी हो सकता है। अब दोस्तों सुपर टेट का विज्ञापन जारी होगा, फिर इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में अभ्यर्थी परेशान है कि सर आप ये कह रहे हैं टीटी का रिजल्ट नहीं आएगा, तो रिजल्ट को लेकर परेशान होना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट में क्या होता है वो आ ही जाएगा और आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी वही आहर्ता तिथि मानी जाती है। तो ऐसे में 15 दिन का अवसर उनको भी मिल जाएगा और 15 दिन का विज्ञापन के पहले का अवसर मिल जाएगा। मतलब जो पहले से रिजल्ट वगैरह जिनका है वो आवेदन कर लेंगे, सर्वर थोड़ा सा स्मूथली चलेगा। फिर जिनका आएगा तो 2 शिफ्ट में करेंगे, जैसे 69,000 में इन्होंने किया था, सेम पैटर्न पर ऐसे ही ये लोग इसमें भी बढ़ने वाले हैं। अगर शासन की मंशा है तो अवश्य ही भर्ती आएगी। अब भाई योगी आदित्यनाथ न हम हैं, न आप हैं, न हम प्रमुख सचिव हैं, न कोई है। तो ये कुछ इंटरनल मामले हैं, लेकिन जो आबो हवा है उसके आधार पर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना है। ऐसे में बहुत सारे मौके आपके पास हैं, जो स्पेशली बीएड कर रखे हैं उनके लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और इसके बाद 27,000 टीजीटी पीजीटी की भर्ती, ये सब भर्तियां मोस्ट अवेटेड हैं और इनका विज्ञापन आना तय है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है, एक और भर्ती देखने के लिए मिल सकती है, ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं दिसंबर जनवरी तक। लेकिन सबसे अहम रोड़ा है टीजीटी का जो परीक्षा परिणाम जारी होना। टीजीटी का परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा 31 अक्टूबर के पहले पहले, तो अवश्य ही आपका नवंबर लास्ट तक जो विज्ञापन है वो जारी होगा। लेकिन दोस्तों किसी भी भर्ती प्रक्रिया के पूरी होने की गारंटी नहीं है और आई थिंक ये पूरी भी नहीं होंगी, क्योंकि ये सारी की सारी भर्तियां जाकर एग्ज़ाम तक ही हो पाएंगी। इसके बाद नियुक्ति तो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, और क्यों नहीं समझ में आ रहा इसको आप बखूबी जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, चुनावी वर्ष है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अपनी आप तैयारी लगातार जारी रखें। एडेड जूनियर जैसी जो गलती है वो दोबारा दोहराएं ना, क्योंकि जिन्होंने भी थोड़ा सा लापरवाही बरती थी तो आज वो कट ऑफ के लिए तरस रहे हैं। दोस्तों पासिंग मार्क्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, 1997 नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सुपर टेट में इस बार कड़ी प्रतिस्पर्धा है, एनआईओएस से डीएलएड आ गए,
ये लोग भी एमएड वाले ये सब आ गए और पहले से लाखों की भीड़ है। टीटी में आधा अंधाधुंध आवेदन हो रहे हैं, 20 से 22 लाख आवेदन होगा। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर मतलब अ, कड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली है। तो आपको कड़े प्रतिस्पर्धा के लिए कड़ी तैयारी करने की आवश्यकता है और उसके लिए समय देखें तो काफ़ी कम बच रहा है। तो तैयारी लगातार जारी रखें। विज्ञापन का आना लगभग लगभग तय माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।